हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्ट्रीम। आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री का लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मोहम्मद बिन तुगलक। आइए देखते हैं इस चैप्टर के लिए हम पाठ्य योजना कैसे तैयार कर सकते हैं। तो अब इसके लिए सबसे पहले पाठ्य योजना का क्रमांक लिखते हैं, फिर लिखते हैं विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय में आप शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, फिर दिनांक, विषय, उपविषय, कक्षा, कालांश, अवधि। इन 6 बिंदुओं को लिखने के बाद हम लिखते हैं टॉपिक यानी प्रकरण है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक। टॉपिक लिखने के बाद उद्देश्य लिखा जाता है। उद्देश्य में 2 तरह का उद्देश्य होता है, एक सामान्य उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है और विशिष्ट उद्देश्य हमारे टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो आप सामान्य उद्देश्य पिछले वीडियो या पिछले पाठ्य योजना के अनुसार लिख सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में आप लिखेंगे, पहला, छात्र मोहम्मद बिन तुगलक के तथा उसके काल के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र मोहम्मद बिन तुगलक के कार्य एवं उसकी योजनाओं की पुष्टि कर सकेंगे। तीसरा, छात्र तुगलक वंश के प्रमुख कार्यों की सूची बना सकेंगे। ठीक, विशिष्ट उद्देश्य लिखने के बाद हम लिखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में वो सभी सामग्री आप लिखेंगे जो टीचिंग के लिए यूज करेंगे, जैसे कि चार्ट पर बना हुआ मोहम्मद बिन तुगलक का रेखाचित्र इत्यादि। ठीक, शिक्षण सहायक सामग्री लिखने के बाद पूर्व ज्ञान लिखते हैं। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे कि छात्र मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक, पूर्व ज्ञान लिखने के बाद हम लिखते हैं प्रस्तावना का प्रश्न। प्रस्तावना का प्रश्न हम अपना प्रकरण निकलवाने के लिए बनाते हैं। तो इसमें आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें 3 कॉलम रहेगा। पहले में क्रम संख्या, दूसरे में छात्राध्यापिका कथन और तीसरे में छात्र या छात्रा कथन। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आप बच्चों से पूछेंगे कि फिरोज तुगलक किस वंश से संबंधित था, तो बच्चे बताएंगे तुगलक वंश से। दूसरा क्वेश्चन आप उसी से रिलेटेड पूछेंगे, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो बच्चे आंसर करेंगे गयासुद्दीन तुगलक। फिर आप इसी से रिलेटेड तीसरा प्रश्न पूछेंगे कि गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र का नाम क्या था, तब बच्चे बताएंगे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, यहीं से आपका प्रकरण निकलेगा। फिर आप चौथा प्रश्न पूछेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये समस्यात्मक हो जाएगा, बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे। फिर आप अपना उद्देश्य कथन लिखते हैं कि बच्चों या छात्रों, आज हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम इसमें भी टेबल बनाएंगे जिसमें 3 कॉलम रहेगा। पहले में शिक्षण बिंदु, दूसरे में छात्राध्यापिका कथन और तीसरे में छात्र या छात्रा कथन। ठीक, तो आप टॉपिक पढ़ाने से पहले बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर आप अपने स्पष्टीकरण द्वारा अपने टॉपिक को समझाएंगे कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी में सुल्तान बना था। ठीक, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद सिंहासन पर उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक बैठा। छात्र क्रिया में आप लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ठीक, ये बिंदु पढ़ाने के बाद आप बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे कि गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र कौन था, तो बच्चे बताएंगे मोहम्मद बिन तुगलक। दूसरा प्रश्न आप करेंगे, गयासुद्दीन तुगलक के बाद गद्दी पर कौन बैठा, तो बच्चे बताएंगे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, फिर आता है आपका दूसरा शिक्षण बिंदु। तो इसके लिए भी आप बच्चों से पहले विकासात्मक प्रश्न करते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के योजनाओं के बारे में बताइए, तो बच्चे मौन हो जाएंगे या निरुत्तर हो जाएंगे। फिर आप अपने स्पष्टीकरण द्वारा इस बिंदु को समझाएंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं निम्न हैं। पहला, मोहम्मद तुगलक ने 2 क्षेत्रों में ऐसे समय में कर वृद्धि जहां जन अकाल पड़ा हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक ने 2 क्षेत्रों में कर वृद्धि कर दिया जिस समय वहाँ पे जन अकाल पड़ा हुआ था। ठीक, फिर वहाँ प्लेग महामारी फैल जाने से सुल्तान की योजना विफल रही। मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद स्थानांतरित किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सांकेतिक मुद्रा चलाई। कुमाऊं पहाड़ियों में स्थित पूरा चील का विद्रोह दबाने एवं विजित करने हेतु सेना भेजी, जिससे सुल्तान जन व धन की भारी क्षति हुई। ठीक, खुरासान पर कब्जा करने की योजना भी असफल रही। ठीक, छात्र क्रिया में आप लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। फिर आप इस बिंदु को पढ़ाने के बाद बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से कहाँ
दिल्ली से कहाँ बदलकर कर दिया? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ बदलकर कर दिया? तो बच्चे बताएंगे दौलताबाद। ठीक, फिर आप नेक्स्ट शिक्षण बिंदु पढ़ाएंगे, उसके लिए भी आप विकासात्मक प्रश्न पहले करेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन क्यों किया? तो बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे। फिर आप अपना स्पष्टीकरण देंगे कि जिस समय सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन की योजना बनाई, उस समय विश्व में चांदी उत्पादन में काफ़ी कमी आ गई थी। उस समय चांदी के सिक्के का प्रचलन था। सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर मिश्रित धातु के सिक्कों को चलाने का आदेश दिया। इन सिक्कों का मूल्य चांदी के सिक्कों के बराबर ही माना गया। छात्र क्रिया में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ठीक, फिर ये शिक्षण बिंदु पढ़ाने के बाद आप बोधात्मक प्रश्न करेंगे कि सुल्तान ने किस धातु के सिक्के चलाने का आदेश दिया? तो बच्चे बताएंगे मिश्रित धातु के। दूसरा प्रश्न आप कर सकते हैं सुल्तान ने दिल्ली के आधार पर किसे राजधानी बनाने का विचार किया? तो बच्चे बताएंगे देवगिरी। ठीक, फिर आता है श्यामपट्ट का कार्य। श्यामपट्ट के कार्य में आप पढ़ाए गए पाठ का सारांश लिखते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे पहला पॉइंट, मोहम्मद तुगलक के पिता का नाम गयासुद्दीन तुगलक था। दूसरा पॉइंट, मोहम्मद तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। तीसरा पॉइंट, मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली के स्थान देवगिरी यानी दौलताबाद को बनाए या दौलताबाद को स्थानांतरित किया। ठीक, फिर आता है पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न में आप पूछ सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई? दूसरा, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तीसरा, मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित किया? ठीक, पुनरावृत्ति प्रश्न करने के बाद आप बच्चों को होमवर्क यानी गृह कार्य देते हैं। तो उसमें आप दे सकते हैं मोहम्मद तुगलक की योजनाएं असफल क्यों हुई, आप लोग लिख कर लाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।